बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान। रमज़ान का नाम रमज़ान क्यों रखा गया? कुछ और नाम भी हो सकता था इसका, इस महीने का रमज़ान ही क्यों? रमज़ान के मानी में जलने के मानी है, तो ये नाम क्यों रख दिया गया? तो इसकी कई वजूहात हैं, लेकिन आज हम जो हैं 2 से 3 वजूहात इसकी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। जी, सबसे पहली वजह रमज़ान का नाम रमज़ान क्यों रखा गया? सबसे पहली वजह तो इसकी ये है कि जब रोज़ा फ़र्ज़ हुआ, और ये रोज़ा फ़र्ज़ हुआ था जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत कर गए थे, और उसके तकरीबन 1.5 साल बाद जब रोज़े फ़र्ज़ हुए, तो वो गर्मी का महीना था और शदीद किस्म की गर्मी थी, और अरब मुल्क तो वैसे ही ज़्यादा गर्म है, सहराई इलाका है, सहरा में गर्मी और भी ज़्यादा होती है, रेत गर्म हो जाती है। और ये था कि शदीद गर्मी का मौसम था, और उसमें जब रोज़े फ़र्ज़ हुए और सब ने जब रोज़े रखे, तो उस रोज़े में ये था कि जलन होती थी, प्यास से बुरा हाल हो जाता था, और वो जो गर्मी शदीद किस्म की गर्मी और जलन जो थी, उसकी वजह से रमज़ान के जो मानी है लफ़्ज़ के, वो है जलना, तो उसी वजह से इसका नाम रमज़ान रख दिया गया। तो पहली वजह तो ये थी कि शदीद गर्मी और जलन जो बर्दाश्त कर रहे थे वो तकलीफ़, वो उसकी वजह से जिस लफ़्ज़ में वो मानी पाए जाते थे, वो इसका नाम रख दिया गया। दूसरी वजह इसकी हम एक देखते हैं, एक मिसाल को सामने रखते हुए मिसाल के तौर समझते हैं मिसाल के साथ, कि एक आपके पास एक सोने की डली है या ईंट है, वो बहुत कीमती चीज़ है, लेकिन आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो पड़ी हुई है ऐसे, आप उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको उसे जलाना पड़ेगा। कैसे जलाना पड़ेगा? कि आपको उसको आग में डालेंगे, तो उससे 2 काम होंगे। जब वो जलेगा तो एक ये काम होगा कि उसके अंदर और जो थोड़ी बहुत दातें हैं, क्योंकि सोना जो है वो भी तो मिट्टी से कान से निकलता है, तो उसके अंदर जो मिट्टी या रेत या जो भी ज़र्रात हैं और दूसरी चीज़ों के, वो सारे निकल जाएँगे, और वो बिल्कुल खालिस सोना बन जाएगा, यानी वो बाकी आलाइशों से पाक हो जाएगा। दूसरा काम क्या होगा, फिर उसको आप उसका खूबसूरत सा ज़ेवर बनाएँगे। जब वो खूबसूरत ज़ेवर आपकी पसंद के मुताबिक बन जाएगा, तो आपको वो अच्छा भी लगेगा, हर देखने वाले को अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा, और आप उसको इस्तेमाल भी करेंगे, और उससे उसकी ज़्यादा हिफ़ाज़त भी करेंगे, और उसे सँभाल के रखेंगे, उससे मोहब्बत करेंगे। जैसे कि डायमंड है, वो भी तो एक पत्थर होता है, लेकिन जब उसको तराशा जाता है, जब उसको आग में डाल के उसको तराश के, तो वो इतना खूबसूरत हो जाता है कि उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है, और आपको वो पसंद आता है। बिल्कुल इसी तरह से जो हम लोग हैं, हम बुराइयाँ करते हैं, गुनाह करते हैं, और हमारे साथ में जमा हो रहे होते हैं। जब रमज़ान आता है, जब हम रोज़ा रखते हैं, और उस रोज़े में जो हम दुःख और तकलीफ़ उठाते हैं, जो हमें जलन होती है, वो जो रोज़ा है, वो जो है हमारे उन गुनाहों को, उन बुराइयों को जला देता है। अल्लाह ताला इस रोज़े के वजह से हमारी उन बुराइयों को, उन गुनाहों को जला देता है, और फिर से हमें पाक साफ़ बना देता है। जब पाक साफ़ हो जाते हैं, तो खुदा भी हमसे मोहब्बत करता है, और हम उसे अच्छे लगने लगते हैं। तो ये वजह है कि इसका नाम क्योंकि इसमें जलना, बुराइयों को जला देना और नेकियों को उबार देना, तो उसकी वजह से इसमें जो है इसका नाम, जिस वर्ड में ये मीनिंग थे जलने के, वो रमज़ान, वो इसका नाम रख दिया गया। अब फिर तीसरी वजह जो है कि ये नाम खुद से इंसानों ने नहीं रखा, बल्कि उसी आयत से ये नाम लिया गया जिसमें रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 186 में है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। ये वो महीना है जिसमें कि कुरान नाज़िल किया गया। तो इस आयत में जो रमज़ान नाम था, और इसमें भी यकीनन अल्लाह ताला के तो हर लफ्ज़ में हिकमत है, जो इतनी हिकमतें हैं कि हमारी समझ सोच वहाँ तक जा भी नहीं सकती शायद। तो यकीनन नहीं जा सकती। तो
इसमें भी रमज़ान जो था यानी कि इसमें जलने के जो मानी पाए जाते थे तो वही लफ्ज़ जो था वो लेके उसका नाम रमज़ान रख दिया गया। जबकि पहले जो महीने थे जो अरबों में चल रहे थे उसमें रमज़ान का जो नाम था वो रमज़ान नहीं था बल्कि उस महीने का नाम जो था वो नाइक हुआ करता था। यानी कि जिस महीने का नाम रमज़ान रखा गया है जिसमें अब हम रोज़े रखते हैं, हमारा जो रमज़ान है इसका नाम इस्लामी महीने जो नाम थे इसके पहले यानी ज़माना जाहिलियत में रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले जो इसका नाम था वो नाइक हुआ करता था। ये फ़तेह उल बयान के जो है रेफ़रेंस से यहाँ लिखा हुआ है तफ़सीरुल कबीर पेज नंबर 395। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो भी हमें इस रमज़ान में हमारे सारे गुनाहों को जला दे और हमें पाक साफ़ कर दे, ऐसा बना दे कि जो हम अल्लाह ताला को पसंद आएँ, वो हमसे राज़ी हो जाए, वो हमसे मोहब्बत करने लगे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।